किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज के सुबह सुबह के वीडियो में मैं आपको सरसों भाव के ऊपर खुशखबरी देने जा रहा हूं। विचार करिए, सुनिए और आगे की रूपरेखा तैयार करने का काम करिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी अभी 9:15 के ऊपर हमारे प्रिय मित्र किसान हितैषी श्रीमान संजय जी अग्रवाल जी का फोन आया और उन्होंने हमें एक खुशखबरी देते हुए वीडियो जारी करने की बात कही। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संजय जी की और विकास जी की फ़ोटो लगाते हुए हमने उन दोनों के नंबर एक अन्य अलग पहले वीडियो में आपके पास पहुंचाने का जो काम किया है। भारी भरकम किसानों ने उनसे बात भी की है, उन्होंने किसानों को अपनी राय भी दी है और किसान और खेती बचाने के लिए बाजार के ऊपर अपनी पैनी नज़र का इस्तेमाल करके समय से पहले सूचना देने का भी काम किया है। एक बात साथियों मैं पहले बता चुका हूं कि जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे चैनल के ऊपर सदस्यता और संख्या बढ़ रही है। अच्छे अच्छे किसान हितैषी मित्र बॉम्बे, कलकत्ता, जयपुर, दिल्ली, हिसार, सिरसा, नौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ अनेक जगहों से हमारे साथ जुड़ते हुए किसानों के लिए अनेक प्रकार की सूचनाएं देने का काम कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और इसीलिए आपसे कहता हूं कि आप कृपया करके हमारे इस किसान जागरूकता रूपी मिशन के तौर पर ये चैनल जो चलाया जा रहा है, इसको सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाने का काम करें ताकि आपको समय से पहले सच्ची सूचना मिल सके। साथियों, शेयर करना कतई नहीं भूलें, क्योंकि हमारा अभियान अधूरा नहीं रहना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए। कुछ हमारे साथी हम जो तेजी बताते हैं किसानों को, छोटे व्यापारियों को, मध्यम वर्ग और कारोबारियों को जो सही सूचना दे लगातार पहुंचा रहे हैं, उस सूचना के ऊपर कटाक्ष के कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं और वो मंदी में माल खरीद करके छोटे और मझोले किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। परंतु जो मंदी होती है तो मंदी बताई जाती है और तेजी होती है तो तेजी बताई जाती है। हमें अभी अभी जो समाचार मिले हैं और संजय जी ने जो रिपोर्ट दी उनके हिसाब से वो उनका कहना है कि सरसों के भाव आज अच्छे तेज खुलने की संभावना है। और मैंने आपको कल शाम को हमारे लाइव सेशन जो 8 बजे से 9 बजे तक चलता है, उसमें आपको बताया कि 60 और 70 रुपए की तेजी के साथ कल प्लांट भाव 8700 रुपए के ऊपर जाने की संभावना दिखाई दे रही थी। साथियों, सीबोट और केएलसी दोनों तेज खुले हैं। उनके पास रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बताया है हमारे देश में माल की भारी भरकम कमी आती हुई दिखाई दे रही है। अराइवलें 6 लाख बैग के लगभग सिमटती हुई दिखाई दे रही हैं और बाजार के अंदर जो झूठा 133 लाख और 117 लाख टन के उत्पादन की बात कही थी, उसके हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। सरकार के हाथ पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं। सरकार के पास विदेशी मुद्रा की कमी होती दिखाई दे रही है और सरकार बैकफुट पर आ चुकी है, भाव को दबाने की कोशिश कर रही है। परंतु इस बार सरसों के भाव दबने की ओर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तमाम किसानों, व्यापारियों, किसान हितैषी मित्रों, विशेषज्ञों से बात करने के बाद जो रुझान सामने निकल के आ रहे हैं, वो रुझान ये आ रहे हैं कि सरसों के अंदर मंदी की कोई बात करने में ही फायदा नहीं है। सरसों की खली जो 2600-2700 रुपए के ऊपर भाव पर चलती थी, आज 3200 रुपए प्लस के ऊपर चलने का काम कर रही है। और सरसों की खली का इस्तेमाल चीन जैसे देशों में तो हो ही रहा है। हमारे भारतीय किसानों ने भी खेती में प्रयोग करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे सरसों की खली के रिजल्ट किसान को देखने को मिलेंगे। अपने खेतों में सरसों की खली का प्रयोग बढ़ाएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो सरसों की खली का इस्तेमाल जब करेंगे, तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि भारत में उत्पादन होने वाली सरसों की खली भारत में ही पूर्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि आगे फर्टिलाइजर की कमी देखी जा रही है और इसकी कमी केवल सरसों की खली पूर्ति कर सकती है। सरसों तेल की डिमांड भारी भरकम निकल करके सामने आ रही है। कोरोना काल के बाद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में रहने वाली 40% जनता सरसों तेल खाने की ओर इच्छुक है। लगातार खपत बढ़ रही है। ये भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए
नोट करने वाली बात है, 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सरसों की पिड़ाई मार्च और अप्रैल के अंदर 2 महीनों में 39 और 40 लाख टन की पिड़ाई होना, यह अपने आप में इतिहास है। आज तक इतिहास में इतने भारी भरकम माल की 2 महीनों में पिड़ाई कभी नहीं हुई थी। तमाम मिलें फुल चल रही थी, रात और दिन काम चल रहा था। भरतपुर और अनेक जगह की जितनी कच्ची घानी मिलें, पिड़ाई करने में समय नहीं था और तेल की खपत लगातार बढ़ रही थी। आज हालात किसान के पक्ष में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अनुमानित जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अभी जो संजय जी ने बात कही कि अभी भी हमें तो लगता है कि आज 200 रुपये के सरसों के भाव उठाने की संभावना दिखाई दे रही है। और यदि 200 रुपये की तेजी सरसों के अंदर अचानक बनती है तो फिर मेरे किसान साथियों को जो पैसा मिलेगा, उनके बच्चों के वर्दी, स्कूल की फीस और घर का खर्च चलाने में जो सहयोग मिलेगा, योगदान मिलेगा, हमें बहुत खुशी होगी। और इसी खुशी को जाहिर करते हुए हम लगातार ये अभियान चला रहे हैं कि हमारे एक एक मित्र को ये बात पता हो जानी चाहिए, उनके दिमाग में ये घुस जानी चाहिए कि आगे आने वाला समय आपका होगा। हमने और हमारे तमाम मित्रों ने एक सर्वे किया, किसानों से बात की, छोटे कारोबारियों से बात की, क्योंकि वो धरती और ज़मीन के साथ जुड़े हुए होते हैं और सरसों ज़मीन से पैदा होती है, न कि आसमान से और बड़े बड़े दफ्तरों से। उन्होंने हमें सारी जानकारी देने के बाद, हजारों किसानों और हमारे मित्रों से बात करने के बाद हमने आपको ये बताया कि सरसों का उत्पादन 85 और 90 लाख टन से प्लस नहीं जाएगा, जो बाजार आज संकेत दे रहा है। कुछ लोग झूठी अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं कि स्टॉक लिमिट लग जाएगी, रूस से सूरजमुखी तेल आ जाएगा, अमेरिका से सोयाबीन आ जाएगी। साथियों, मैं उन मेरे मित्रों को कह देना चाहता हूं कि स्टॉक लिमिट उसमें लगती है जो माल होता है। जब मंडियों में माल ही नहीं है तो स्टॉक लिमिट किस चीज़ पर लगेगी? बात कहते हैं विदेशों से माल आ जाएगा। डॉलर दिनों दिन लाल निशान में ऊपर चढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। कोई देश सस्ते में माल नहीं देता। ये भारत नहीं है। भारत, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत ने तो अपना पेट काट करके बांग्लादेश को तेल देने का काम किया। डीजल तेल की बहुत भारी भरकम खेप बांग्लादेश को पहुंचाई, परंतु कोई भी विदेशी देश अपना पेट काट करके भारत को माल देने का काम नहीं करेगा। आज अमेरिका का डंडा संपूर्ण रूप से चल रहा है, लगातार भाव बढ़ते हुए जा रहे हैं। खाद्य तेलों की क्रॉसिंग अनेक देशों ने बढ़ा दी है। इथेनॉल और बायोडीजल में भारी भरकम खाद्य तेलों का, पाम ऑयल और सोयाबीन तेलों का प्रयोग करके उसका उत्पादन बढ़ाने का जो काम किया जा रहा है और साथ में दुनिया के खाने की डिमांड को पूरा करने का काम किया जा रहा है। हमने आपको पहले बताया था कि दुनिया के किसी भी कोने में ऊर्जा मांग को पूरा करते हुए खाद्य मांग को भी पूरा कर दे, इतना भारी भरकम उत्पादन नहीं है। मैं आपको जगाने के लिए यह अनुमानित तौर पर समय से पहले, क्योंकि अभी 10 बजे नहीं है, मैं 10 बजे से पहले ही जो हमारे पास कलकत्ता हमारे प्रिय मित्र संजय जी, विकास जी और अनेक अपने साथियों के साथ पूरा विचार विमर्श करके किसान हित में जो समाचार देने का काम किया है कि सरसों आज अच्छे भाव और बढ़त के साथ खुलने की संभावना है। मैं उनका धन्यवाद करते हुए ये वीडियो आपके लिए इसीलिए अपलोड कर रहा हूं कि आज पूरे दिन का समाचार आपको मिल जाए। शाम को लाइव सेशन में नई खबर होगी, तो 8 बजे से 9 बजे तक सेशन चलाया जा रहा है, उसके अंदर आपको नई खबर बता दी जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे मित्रों का, हमारे परिवार के सदस्य जितने भी हमारे इस किसान इन चैनल के साथ जुड़े हैं, उनका धन्यवाद करते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे देश के कोने कोने के किसानों तक ये जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे कि सरसों भाव में घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम फंडामेंटल, तमाम आंकड़े मेरे पास आए हुए हैं। यदि मैं वीडियो बनाऊं तो 1 घंटा तक सरसों के आंकड़े बताने में लग जाएगा। इतना लंबा वीडियो मुझे पता है कि किसान देखने में हिचकिचाएगा, क्योंकि अब तक किसान जगे नहीं है, और जाग जाएगा तो 2 घंटे का वीडियो भी देखेगा, परंतु जगने में थोड़ी कमी है। जगाने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए आपसे मदद की गुहार लगाई जा रही है। सरसों में तेजी हमने फरवरी 2025 में बताई थी,
और आपको ये बात स्पष्ट रूप से कही थी कि 2030 तक भी सरसों में मंदा नहीं है, वो बात हमारी क्लियर सिद्ध और सही सिद्ध साबित होगी। इसमें 1% का भी डाउनफॉल आने की कोई संभावना नहीं है। साथियों, शेयर करना आपका काम है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा करके जागना और इसके साथ जुड़ना, समाचार प्राप्त करना आपका काम है। और आपकी सेवा करना हमारे संजय जी और विकास जी, अनेक जो हमारे इन दोनों मित्रों ने तो अपना नाम सार्वजनिक करने की बात कह रखी है, परंतु कुछ मित्र हमारे ये कहते हैं कि हमारे नाम सार्वजनिक मत करिए, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। इजाज़त के बगैर नाम लेना अच्छा नहीं होता, फ़ोन नंबर देने भी अच्छे नहीं होते, पर इन दोनों ने तो किसानों के हित में काम करते हुए अपने फ़ोन नंबर और अपना नाम सार्वजनिक देने की बात कही। मैं इन दोनों सदस्यों का धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस बारे आप जरूर विचार करेंगे कि सरसों में मंदी की कोई संभावना नहीं है। माल बेचना रखना आपका काम है, परंतु मैं एक बात आपको आखिर में फिर कह देता हूँ कि आप यदि माल बेचना भी चाहते हैं तो एक साथ माल बाजार में मत काटिए। आपके हाथ में थोड़ा माल मुट्ठी में जरूर रखिए ताकि आपको समय का फायदा मिल सके। किसानों, छोटे व्यापारियों, मध्यम वर्ग और हमारे सभी मित्रों तक ये जानकारी पहुंचाने का आग्रह करते हुए मैं आपसे इस वीडियो को बंद करने की इजाज़त लेता हूं और आगे भी हमारे पास जो ही सूचना आएगी पहुंचाने का वादा करता हूं। जय जवान, जय किसान।